हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में से क्राइटेरिया पढ़ा है कि टू ट्राइंगल्स कैसे दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स का क्या है? उसमें तीन कंडीशंस हैं अलग अलग। ट्रिपल ए, अगर तीनों एंगल्स दो ट्राइंगल्स के बराबर होंगे तो इट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो क्या होगी? वो सिमिलर होगी। अगर दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के, तो वो भी ट्राइंगल्स जो होंगी सिमिलर होंगी। सिमिलरली अगर एस से एस मतलब भी दो साइड्स की रेशो और एंगल उनके बीच का जो साइड्स है उनके बीच का एंगल एंगल और रेशो अगर बराबर है दोनों की, तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगी। और लास्ट है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो, तो वो क्या होंगी? वो ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगी। अब इस क्राइटेरियाज जो चार क्राइटेरियाज हमने प्रूव किए हैं, तो उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे फर्दर क्लैरिटी के लिए। तो पहला है, जैसे एक प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the थर्ड साइड। ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए तीसरी लाइन के, तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये मिड पॉइंट से अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी के मिड पॉइंट से अगर ये एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू बी सी, तो ये ए सी को भी बाइसेक्ट करेगी। तो हमारे पास गिवन क्या है? ए बी सी एक ट्राइंगल है, लेट ये डी और ये ई पॉइंट हो गए। तो गिवन है डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी बी, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये हमने प्रूव करना है कि अगर डी ई लाइन इस मिड पॉइंट से ड्रॉ की है पैरेलल टू बी सी, तो ए सी को ये बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू ई सी होगा। तो प्रूफ सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel to BC. DE parallel to BC, ये हमें गिवन है। ठीक है,
now apply by BPT. If D is parallel to BC, it means AD over DB is equal to AE over EC. ठीक है, तो अभी AD किसके बराबर है? AD हमें दिया हुआ है DB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर DB, यहाँ पे AD की जगह DB लिख दें, DB ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो ये कट गया बिकॉज AD इज इक्वल टू DB गिवन। तो ये हो जाएगा AE ओवर EC इज इक्वल टू 1, हेंस AE इज इक्वल टू EC। तो इसका क्या मतलब हो गया? यही तो हमने प्रूव करना था, A इज इक्वल टू EC। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई लाइन इन अ ट्राइंगल, कोई लाइन अगर ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट से D से पैरेलल टू BC, तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे एक और एग्जांपल्स करते हैं, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स करते हैं तभी आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a line prove that the line joining the midpoints of any two sides, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third साइड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है तो वो वाली लाइन जो होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। कहने का क्या मतलब है, अगर ये एक ट्रायंगल दी हुई है हमें ABC, तो इसका मिड पॉइंट है ये D, एक मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है AB का, और AC का मिड पॉइंट है E। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई लाइन ये दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ती है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें अभी गिवन क्या है, पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। D is the midpoint, it means AD is equal to DB and AE is equal to EC। ये हमें दिया हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। आप इसको
एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, जो डी ई लाइन है इसको एक्सटेंड कर लिया, आगे ले गए, सच दैट डी इज इक्वल टू ई एफ, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, और इन दोनों को जोड़ दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने? कंस्ट्रक्शन की है एक्सटेंड लाइन डी टू पॉइंट एफ सच दैट DE is equal to EF and join F to C। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। इसका क्या मतलब? DE और EF को, DE को एक्सटेंड कर दिया F पॉइंट तक सच दैट कि DE जो है वो EF के बराबर है। अभी प्रूफ, नो आप दो ट्राइंगल्स लो, इन ट्राइंगल्स ADE and triangle, in triangle ADE and triangle CFE, ये हमने दो ट्राइंगल से ले ली हैं। तो इसमें देखिए आप क्या, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है पहले तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ए इज इक्वल टू ई सी गिवन, ए इज इक्वल टू ई सी जो है दैट इज गिवन, ठीक है। और डी इज इक्वल टू ई एफ है, डी इज इक्वल टू ई एफ, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? बाय ये दो साइड्स होगी इक्वल, ये वाली और ये वाली, और बीच वाला जो एंगल है वो बराबर हो गया। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ADE is congruent to triangle, सीक्वेंस हमने देखनी है ADE, तो A के सामने कौन? C है, ठीक है, और D के ये वाला एंगल बाद में लिया हमने ADE, तो यहाँ पे हम कर लेंगे CFE, ट्राइंगल CFE। इसका क्या मतलब? देखिए आप, AD इज इक्वल टू CF और D इज इक्वल टू FE, ये देखना चेक करने के लिए, और A इज इक्वल टू CE, तो ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है बिल्कुल ठीक है। तो बाय CPCT, इसका क्या मतलब हो गया? हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स हैं वो बराबर होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। इसमें क्या बराबर हो गया? एंगल ये वाला जो है एंगल A, ये वाला एंगल जो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है।
and angle D is equal to angle F. एंगल D is equal to एंगल F, ठीक है, और एंगल 1 is equal to एंगल 2, ठीक है, इसको 1 कंसिडर कर लो आप। अभी ये वाली जो ADE और CFE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हमने प्रूव कर दिया। इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हो गए। इफ AB इज पैरेलल, इट मींस इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, as since angle A is equal to angle C, ये हो गए alternate interior angles। ये अगर बराबर है from 1, then AD is parallel to CF। AD किसके पैरेलल होगी, CF, बिकॉज AD अगर ये लाइनें ली हम AB और CF तो ये क्या होगा, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इट मींस AB इज पैरेलल टू CF, और यू कैन से दैट AD, सपोज कर लो AB इज पैरेलल टू CF, but ADB, because ADB are collinear points, so AD is parallel to CF, okay, but AD is equal to, AD किसके बराबर है, DB के, but AD is equal to DB, ये गिवन है। so DB is parallel to, DB is equal to FC, CF, okay, AB is parallel to CF हो गया, हमने प्रूव कर दिया AB is parallel to CF, और DB is, और AD is parallel to CF, or you can say that AD is equal to DB, so DB is a parallel to AD is equal to DB, so DB is parallel to CF. Now these two lines DB and CF, they are parallel and equal. What is the property of a parallelogram? If pair of two opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be a parallelogram. So here DB is parallel to FC and also equal to FC. DB is equal to CF and DB is also parallel to CF. So it means thus DFCB is a parallelogram because pair of opposite sides, if pair of opposite sides of a quadrilateral is
equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. ओके, सो हमने प्रूव कर दिया DFCB इज ए parallelogram. It means DF, which implies that TF is parallel to BC, and since EF is extended part of line DE, so DE is parallel to BC. Okay, तो हमने यहाँ प्रूव नहीं लिखा. टू प्रूव क्या करना था हमने टू प्रूव करना था DE is parallel to BC. यही तो हमने प्रूव करना था कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है इन दोनों के मिड पॉइंट से, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू BC. तो यही तो हमने प्रूव कर दिया, DE is parallel to BC, hence proved. ओके, आगे हम करते हैं. मैं एक बार दोबारा बोल दूं. इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए आप दोबारा. इसमें है एक ट्रायंगल है ABC, उसके D एंड E मिड पॉइंट्स हैं. वो कह रहा है कि D एंड E को ज्वाइन किया जाए और एक लाइन बनेगी DE, दैट विल बी पैरेलल टू BC. ये हमने प्रूव करना था. तो ऐसे हमने क्या किया, हमने किया कि कंस्ट्रक्शन कर ली. पहले इसको एक्सटेंड कर दिया, जितनी D है उतना EF ले लिया और F एंड C को ज्वाइन कर दिया. फिर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी. लेकिन ये DB जो है पार्ट ऑफ AD है. इट मीन्स DB जो है दैट इज इक्वल टू AD. ये वाली लाइन AD के पैरेलल है और इक्वल है, पर AD जो है वो DB के बराबर है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो DB is parallel and equal to FC. The property of a quadrilateral, if a pair of two sides, opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then the figure is a parallelogram. वो हमने प्रूव कर दिया. और उसके बाद अगर ये दोनों ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली साइड जो होगी वो नेचुरली इसके पैरेलल होगी. तो हमने ये प्रूव कर दिया DE is which is a part of DF is parallel to BC. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आ भी सकता है इस बार अपने फाइनल एग्जाम्स में 10th के. और ये जो आपकी बुक है उसी का एक क्वेश्चन है जो CBSE की तरफ से इशू हुई है. ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो CBSE के ही हैं. आगे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन एक और. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other
at point O, at point O, such that AO over BO is equal to CO over DO. Show that A, B, C, D is a trapezium. ठीक है। ये एक ट्रेपीजियम है, ये हमने प्रूव करना है कि ये वाकई ट्रेपीजियम है या नहीं है। ये है ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट ओ पे। तो दिया हुआ है ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, यह दिया हुआ है हमें। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ। ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमने? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. तो कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। ड्रॉ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दैट इज पैरेलल टू AB। ठीक है। एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली O, ये वाला E, ये पैरेलल टू AB। ड्रॉ ए लाइन थ्रू O, draw a line OE through O such that OE is parallel to AB। ठीक है। हमने क्या किया? OE एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू AB के। तो अभी हम ट्राइंगल ये वाली ले लें अगर, प्रूफ। इन ट्राइंगल DAB अप्लाई यहाँ पे BPT बाय BPT। इफ EO is parallel to AB, it means DE over EA is equal to DO over OB। ये ट्रायंगल है हमारी DAB। तो ये लाइन जो है इसका पैरेलल है, तो इसका मतलब होगा DE ओवर EA इज इक्वल टू DO ओवर OB। ठीक है। लेकिन DO ओवर OB जो है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर इसको ऐसे लिखते हैं DO ओवर BO is equal to CO over AO। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, DO को यहाँ पे ले गए और इसको नीचे ले आए। तो
यहाँ पे हम डी और बी ओ, बट डी ओ ओवर बी ओ बी, डी ओ ओवर बी ओ या ओ बी इज इक्वल टू सी ओ ओवर ए ओ। क्या है? बी ओ ओवर, अब देखिए आप, बी ओ ओवर ओ बी इज इक्वल टू सी ओ ओवर ओ ए। इसका क्या मतलब हो गया? इट मीन्स इन दिस ट्राइंगल if these ratios are equal, it means EO is a parallel to DC. By converse of BPT, we can say that EO is parallel to DC. Okay, EO is parallel to DC, but हमें क्या दिया हुआ है? हमने क्या है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की है, क्या की हुई है, O इज पैरेलल टू ए बी, बट EO इज पैरेलल टू ए बी। ये है बाय कंस्ट्रक्शन। सो फ्रॉम first and second, we can say that AB is parallel to DC. ठीक है? Now property क्या कहती है? If two opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral will be a trapezium. Therefore ABC B is a trapezium because if a pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then quadrilateral is a trapezium. ठीक है? Hence proof. ठीक है? तो हमने क्या किया, ईओ को जो पहले कंस्ट्रक्शन से एबी के पैरेलल कर लिया, और बाय बीपीटी और कन्वर्स टू बीपीटी हमने प्रूव कर दिया ईओ जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। अगर ईओ दोनों के पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों साइड्स भी एक दूसरे का पैरेलल होंगी। और एक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि एक ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों साइड्स उसकी बराबर है, उसकी प्रॉपर्टी तो ये होती है कि दोनों उसकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो कोऑर्डिनेटर की अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेटर होगा वो क्या होगा, ए ट्रेपेजियम होगा। ठीक है? मेरे को उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप। थैंक यू।